मॉर्निंग बच्चों। अब इस सवाल को कैसे लगाया जाएगा यहाँ पर, ये एक एपी गिवन है ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। एक एपी है जो पॉजिटिव इंटीजर्स की है, हुज सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स इज 54। तो पहले तीन टर्म का सम मतलब ए प्लस डी, ए प्लस 2d इक्वल टू कितना गिवन है, 54 गिवन है। मतलब कि 3a प्लस 3d इक्वल टू 54। तो a प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। पहला इक्वेशन ये। यहाँ कितने वेरिएबल, दो वेरिएबल है। अब इसके बाद सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स इज लाइंग बिटवीन दिस। पहले 20 टर्म का सम कितना आएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये किसके बराबर दिया है, 1600 से 1800 के बीच में है। मतलब ये 20a और प्लस 190d ये किसके बीच में है, 1600 से 1800 के बीच में। क्लियर। अब यहां से अगर हम d की वैल्यू निकाल दें 18 माइनस ए, या फिर a की वैल्यू निकाल दें 18 माइनस डी, किसी एक की वैल्यू पे निकाल दें, तो a की वैल्यू क्या है, 18 माइनस डी प्लस 190 डी 1800। तो कितना आ गया, 360 माइनस 20 डी प्लस 190 डी 1800। ये आपका 1600, करेक्ट। अब ये कितना आ गया, 360, ये आ गया आपका 170 डी। अब ये 160 में 36 जाएगा तो आएगा 5 पे 3 गया तो 124 के आसपास आ रहा है, 1240। ठीक है। और ये जाएगा आपका तो 44, ये आ गया, करेक्ट। ठीक लिखा ना, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है आई थिंक। 18। तो यहाँ से डी की वैल्यू कहाँ से आता भाई, 124 अपॉन 17 और 144 अपॉन 17। अब तो डी, चूंकि टर्म कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, सारे इंटीजर्स हैं, तो डी भी इंटीजर ही आना चाहिए, कंफर्म बात है। अभी 17 17 119, ये 7 पॉइंट कुछ आ रहा है, 7 पॉइंट कुछ आ रहा है, 7 पॉइंट कुछ भी बोलो, मतलब 2 आ रहा है। और ये 17 19 20 36 आ रहा है, तो ये 8 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो डी की वैल्यू क्या है, ये 100% डी की वैल्यू हो गई 8। अब डी 8 क्यों हुआ, क्योंकि भाई इंटीजर है ना ये, डी हो गया 8। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो क्या पूछा है, 11 टर्म, तो टी 11 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ए प्लस n-1 इंटू डी, और डी की वैल्यू कितनी है 8। तो 80 80 और 10 90, आंसर 90। सिंपल क्वेश्चन था, बस इन्होंने जानबूझ के एक ट्रिक डाल दी इन्होंने कि आप इंटीजर के चक्कर में फंसे हो।